नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मानसून और उससे आने वाली मुसीबतों से। डरने की जरूरत नहीं है, बस अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, जोखिम नहीं लेना है। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है और इससे कई जगह पेड़ भी गिर रहे हैं। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राजधानी भोपाल की है, जहां व्यस्ततम भोपाल टाकीज चौराहे के पास एक बड़ा पेड़ गिर पड़ा और इसकी चपेट में आने से 5 लोग दब गए, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की बाद में उपचार के दौरान हॉस्पिटल में मौत हुई। 3 को बाहर निकाल लिया गया, जिसमें से जैसा हमने आपको बताया कि एक युवक की इलाज के दौरान मौत हुई है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये होशंगाबाद की है, जहां तेज बारिश की वजह से एक पेड़ रेलवे बी कैबिन के पास गिर गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन पेड़ गिरने की वजह से लाइन में स्पार्किंग हुई, जिससे कुछ वक्त के लिए रेलवे ट्रैक को बंद करना पड़ा। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, होशंगाबाद में रेलवे बी कैबिन के पास और भोपाल में भोपाल टाकीज के पास एक बड़ा पेड़ गिरा, जिसकी चपेट में 2 दुकानें आ गई, जहां कुछ ग्राहक भी थे और दुकान के मालिक भी थे, और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने उपचार के दौरान दम तोड़ा और एक व्यक्ति की हालत और गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में उपचार है। तो आप ये देख सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है कि बारिश के दौरान शहरों में पेड़ क्यों गिरते हैं। दरअसल हमने जो कंक्रीट का जंगल और उन्हें कंक्रीट की फांसी दी है, ये एक बड़ा कारण विशेषज्ञ मानते हैं इसके पीछे। अब आपको 2 और तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। पहली तस्वीर दमोह की है, जहां सुनार नदी के पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल क्रॉस कर रहे हैं। लोगों की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। दूसरी तस्वीर अमरवाड़ा की है, यहां गुन्नौर नदी में उफान आ गया है, जिसकी वजह से नदी का पुल डूब गया। पुल पर पानी आने से पटनिया और बड़े गांवों का आपस में संपर्क टूट गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। पुल पर पानी होने से एम्बुलेंस भी फंसी रही। ग्रामीण पानी उतरने का इंतजार करते रहे, लेकिन जोखिम लेने वाले जोखिम लेते रहे, जो हमारी बहुत गरिमामय परंपरा है। व्यंग में कह रहा हूं सर ये बात, कटाक्ष में। देखिए ना आप, जो कोरोना से नहीं डरते वो पानी आने से क्या डरेंगे सर। चले जा रहे हैं भाई साहब लोग, बिल्कुल एकदम लेकर कमर कमर तक पानी आ रहा है, देखिए आप। लेकिन ये तो दीवाने हैं साहब, सर पर कफन बांधकर चलते हैं। दमोह और अमरवाड़ा की ये 2 तस्वीरें। उधर गढ़वाड़ा में भी बारिश से नदी नाले उफान पर दिखे। शक्कर नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहां नदी पार कर रहा ट्रैक्टर और थ्रेसर फंस गया। हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बाद में इन वाहनों को सुरक्षित निकाला गया। ड्राइवर भी बाल बाल बच गए। नदी में बाढ़ आने से 12 गांवों का शहर से संपर्क टूट गया। तो यहां भी जाबाजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुसीबत बढ़ाने के लिए। एक ट्रैक्टर और एक थ्रेशर, दोनों के वाहन चालकों ने पर्याप्त साहस दिखाया कि नहीं, निकल जाएंगे साहब, कोई दिक्कत नहीं है। फंस गए तो ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। अब बात कांग्रेस के दिग्गज नेता के उस बयान की जिसने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ऑडियो चैटिंग वायरल हुई है, जिसमें कथित रूप से पाकिस्तान के एक पत्रकार भी शामिल रहे। और इसी चर्चा के दौरान कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर बहस हो रही थी। क्या है पूरा मामला, पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। दिग्विजय ने क्या कह दिया? पाकिस्तान को शह दे दिया। कांग्रेस और बीजेपी में घमासान। कांग्रेस आएगी तो आर्टिकल 370 लाएगी। ना तो इस बार दिग्विजय ने किसी आतंकी को जी कहकर बुलाया है, ना ही कथित हिंदू आतंकवाद का ही मुद्दा उठाया है, और ना ही किसी को टंचमाल ही कहा है। फिर भी जनाब विवादों में है। इस बार दिग्विजय ने जो बयान दिया है उससे पाकिस्तानी फिर कांग्रेस के दोस्त बन गए हैं। क्लब हाउस की चैटिंग में दिग्विजय पाकिस्तानी पत्रकार शाहजेब जिलानी से कश्मीर में आर्टिकल 370 के बारे में कुछ कह रहे हैं, जिसका ऑडियो अब वायरल हो रहा है। Democracy was not there in Kashmir when they
when they revoked Article 370, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. दिग्विजय कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से बहाल करेगी। वो ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा कम करना अत्यंत दुखद निर्णय है। हमें निश्चित रूप से इस मुद्दे पर विचार करना होगा। दिग्विजय का यही ऑडियो देश की राजनीति में आग लगाने के लिए एक माचिस की तीली की भूमिका निभा रहा है। सबसे पहले ट्विटर पर जो दिग्विजय और कांग्रेस को लेकर रिएक्शन आए हैं उसे देखिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लिखा, पाकिस्तान कांग्रेस का पहला प्यार है। इसी को किरण रिजिजू ने रिट्वीट करते हुए लिखा कि दिग्विजय ने आर्टिकल 370 के लिए जो कहा है वो पाकिस्तान का इंटरनेशनल एजेंडा है। सिंधिया ने लिखा कि यही कांग्रेस की नीति और नियत का सत्य है। देखते ही देखते ऐसे ट्वीट की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। वहीं कैमरे के सामने भी दनादन बयान आने शुरू हो गए। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी, आतंकवाद को प्रश्रय देगी? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है। जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। सोनिया जी जवाब दो, देश आपसे जवाब चाहता है। मैं एनआईए से मांग करता हूं कि इनके पाकिस्तान से क्या संबंध है। ये पाकिस्तानी पत्रकार का उसमें सम्मिलित होना, इससे क्या संबंध है? इसकी जांच एनआईए को करनी चाहिए। दिग्विजय सिंह की सारी गतिविधियों की जांच एनआईए करे। मैं आज माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को एक पत्र भी लिख रहा हूं, क्योंकि इस देश की संप्रभुता पर आक्रमण करने का एक फैशन दिग्विजय सिंह ने बनाया है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब दिग्विजय के बयान पर इतना सियासी हो हल्ला मचा हो। हर बार की तरह इस बार भी दिग्विजय सिंह ने अपने बयान पर सफाई भी दी। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि अनपढ़ लोगों की जमात को शेल और कंसीडर में फर्क समझ में नहीं आता। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी दिग्विजय के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया को शिगूफा करार दे रहे हैं। ये सब बीजेपी जो इस समय उनके पार्टी के आंतरिक मामलों से, देश में कोरोना फैलने से लाखों लोगों की जान जाने से, मध्य प्रदेश में लाखों लोगों की जान गई, आज भी समाचार पत्रों में छपा है। ये इलाज दे नहीं पाए, ऑक्सीजन दे नहीं पाए, इंजेक्शन दे नहीं पाए, इंजेक्शन की कालाबाजारी हो गई, और बेरोजगारी और महंगाई, डीजल पेट्रोल 100 से ऊपर शतक हो रहा है। तो इन सब मामलों से ये ध्यान बटाने के लिए इस तरह के सबूके छोड़ते रहते हैं। इनके आईटी सेल है ये। जानकारों की माने तो दिग्विजय का वायरल ऑडियो आगामी चुनावों में बीजेपी के लिए एक बड़ा हथियार साबित होगा। कांग्रेस की घेराबंदी के लिए दिग्विजय सिंह के इस बयान की चर्चा जरूर होगी। वैसे भी दिग्विजय के पिछले कुछ बयान कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस बयान से पल्ला झाड़ेगी या फिर वो भी आर्टिकल 370 को लागू करने के पक्ष में है। सवाल ये भी है कि क्या कोरोना और महंगाई के मुद्दे पर घिरी बीजेपी को एक नया सियासी मुद्दा मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। आज 12 जून है और भारत के लिए यह तारीख बहुत खास है। 20 साल पहले आज ही के दिन ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी पहली टेस्ट उड़ान भरी थी। इसे डीआरडीओ ने ट्वीट कर साझा किया है। ब्रह्मोस को भारत का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी ध्वनि की गति से भी तेज इसकी रफ्तार है, जो रडार की पकड़ में आए बिना टारगेट बदलने पर भी उसे खोजकर नष्ट कर देती है। करीब 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से ये मिसाइल मार कर सकती है। इसे जमीन, हवा, समुद्र कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये 21वीं सदी के सबसे घातक जो मिसाइल हथियार हैं उनमें से एक है।
इसकी रेंज 4 किलोमीटर तक है, 400 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल परमाणु हमला करने में पूरी तरह सक्षम है। आइए आपको ये भी बता दें कि आखिर इसका नाम ब्रह्मोस क्यों है। दरअसल ये भारत और रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो ये एक संधि है भारत और रूस की, इसलिए ये ब्रह्मोस है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मौस नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। आज इस मिसाइल की 20वीं वर्षगांठ है। इस मिसाइल का खौफ ऐसा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र तक को चिट्ठी लिख डाली थी। तो 400 किलोमीटर तक की रेंज, 4000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार, और अपने टारगेट को कहीं भी अगर बदल भी दिया गया है तो भी उसे ढूंढकर नष्ट करने की क्षमता। दुनिया भर में हर साल 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। शब्द जरूर भारी भरकम है, लेकिन मकसद 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मेहनत न कराते हुए उन्हें शिक्षा दिलाने और आगे बढ़ने के लिए जागरूक करने का है। पर यह नारा भी दूसरे नारों की तरह साल में सिर्फ एक ही दिन सुनाई देता है। मई जून की चिलचिलाती गर्मी, लगभग 1 क्विंटल वजनी ठेला और इसे धकाते 2 मासूम। वैसे तो ये तस्वीरें आज़ाद भारत में कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज इन तस्वीरों पर बात करना मौजू है। आज दुनिया भर में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, हिंदी में कहें तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, और समझना चाहें तो बचपन को बचाने के लिए जोर जोर से नारा लगाने वाला दिन है। आदर्श स्थिति तो ये है कि बच्चों के हाथ में किताबें होना चाहिए, बचपन खेल कूद भरा होना चाहिए, लेकिन जब समाज ही आदर्श स्थिति में नहीं है तो फिर सारी बातें बेकार हैं। मुद्दे की बात यह है कि जबलपुर में 13 साल का धीरज और 8 साल का सुधीर अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए शहर की सड़कों पर चप्पलें बेच रहा है। बच्चों से बातचीत में पता चला कि वो अपने सपने पहले ही कहीं बेच चुके हैं। घर में पैसे थोड़े कम हो रहे हैं तो पापा हमारे ख़त्म हो गए हैं। वो जब छोटा था मैं, जब हम लोग को कम हो रहा तो पैसा हम लोग है ना कमा नहीं पा रहे हैं, तो जी ठेले लगाए हैं। 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने क्यों लगाते हो ठेला? घर की स्थिति खराब है। तो आप ठेले ही लगाना चाहते हो कि पढ़ लिख के कुछ बड़े बनना चाहते हो? पढ़ लिख के बड़ा बनना चाहती हूँ। मम्मी है, पापा है, दीदी है, भैया। धीरज और सुधीर दोस्त भी हैं, पड़ोसी भी हैं और अब तो बिजनेस पार्टनर भी हैं। तस्वीरें इनकी गुर्बत और मजबूरी को बयां करने के लिए काफ़ी हैं। स्क्रीन पर दिखती तस्वीरें साफ हैं, लेकिन इसके पीछे एक काली और बदरंग तस्वीर भी है, और उस काली बदरंग तस्वीर में दुनिया भर के उन बच्चों के चेहरे शामिल हैं जो 2 जून की रोटी के लिए मेहनत की आग में झुलसकर स्याह हो गए। और शायद इसीलिए आपको, हमें और दुनिया को वो नजर ही नहीं आते हैं, लेकिन वो हैं यहीं कहीं हमारे ही आसपास। चलिए मिलकर एक बार फिर नारा लगाते हैं। आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, हिंदी में कहें तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 12 जून 2000 के लिए बस इतना ही काफी है। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। चलिए रस्मी तौर पर एक शेर भी पढ़ देते हैं। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। रोते हुए बच्चों को या मुश्किलों में फंसे या इस तरह से सुधीर की तरह और धीरज की तरह ठेले लगाने वाले बच्चों को हंसाने वाले लोग हैं, लेकिन कम हैं। आइए निकलिए, कोशिश करिए, नारों से बाहर निकलिए, निदा फाजली साहब के शेर से भी बाहर निकलिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब इसे अंधविश्वास नहीं तो और क्या कहेंगे।
लोगों की आस्था की राह कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है कि वो अंधविश्वास की तरफ चली जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के शुकुलपुर गांव में कोरोना माता की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। दावा है कि ये विश्व का एकमात्र कोरोना मंदिर है। हैरानी तो इस बात की है कि ग्रामीण मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भी पहुंच रहे हैं। हालांकि मंदिर के अंदर जाने के लिए बनाए गए नियम लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। दरअसल इस गांव में कोरोना से 3 मौतें हो गई। इस वजह से लोगों ने कोरोना माता की मूर्ति स्थापित करने की सोची। 7 जून को मूर्ति स्थापित कराई गई। विशेष ऑर्डर देकर ये मूर्ति तैयार कराई गई। अब ये चीन से तो नहीं आई होगी। इस मूर्ति को गांव में नीम के पेड़ के पास स्थापित किया गया है। यहाँ ग्रामीणों का ये भी मानना है कि पूर्वजों ने चेचक को माता शीतला का स्वरूप माना था। अब कोरोना भी देवी माता का ही रूप है। वैसे महामारी से बचने को भले ही कोरोना माता मंदिर बनाया गया, लेकिन इसके जरिए ग्रामीणों को जागरूक करने की कोशिश की गई है। मूर्ति के चेहरे पर मास्क लगा है। इसके अलावा दर्शन करने के लिए आने वाले लोगों को हाथ धुलाने के बाद ही प्रवेश दिया जाता है। इसके जरिए यही संदेश दिया जा रहा है कि हमेशा मास्क लगाएं और हाथ धुलते रहें। तो ये वो मूर्ति है, जय कोरोना माता। बोलिए सर, जय कोरोना माता। ये वुहान से नहीं आई है सर, स्पेशल ऑर्डर देकर तैयार कराया गया है। और कोई समझदार चतुर आदमी होगा तो कोरोना आश्रम भी बना लेगा सर, और कोरोना के नाम पर तंत्र मंत्र भी शुरू कर देगा। इसमें तो हमारी विशेषज्ञता है साहब। कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज पर आए दिन रिसर्च सामने आ रही है। इस वैक्सीन से इतनी एंटीबॉडी बन रही है, इसको लेकर ये रिसर्च सामने आ रही है, जो अलग अलग दावे एंटीबॉडी को लेकर कर रही हैं। लेकिन शायद हमें जल्द ही ये रिसर्च भी मिल जाएगी, उसके नतीजे भी मिल जाएंगे कि कौन सी वैक्सीन शरीर में कितनी चुंबक बना रही है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन शरीर में बर्तन और सिक्के चिपकने की खबर महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ से भी आई है। देखिए ये रिपोर्ट। वैक्सीनेशन के बाद शरीर बना चुंबक, चिपकने लगे बर्तन और सिक्के। क्या है सिक्के चिपकने का राज? हाथ में चाहे बर्तन चिपका लो या फिर सिक्के रख दो, हाथ हिला भी दो, लेकिन चम्मच और सिक्के गिरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है मानो शरीर चुंबक का बना हो। अब आप ये भी जान लीजिए कि चुंबक शक्ति से भरपूर ये महिला हैं राजनांदगांव के अनुपम नगर में रहने वाली पार्षद सुनीता फडणवीस। सुनीता फडणवीस का कहना है कि वैक्सीनेशन के दोनों डोज लेने के बाद उनके हाथ में सिक्के और बर्तन चिपक रहे हैं। दरअसल कुछ ऐसी ही खबर महाराष्ट्र से आई थी, जहां नासिक के अरविंद सोनार ने दावा किया था कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद उनके शरीर में बर्तन चिपकने लगे हैं। सुनीता ने जब ये खबर देखी, उन्होंने भी सिक्के चिपका कर देखे और देखते ही देखते सिक्का हाथ में चिपक भी गया। कॉइन को हाथ में चिपकाई तो वाकई वो जो कॉइन चिपकने लगा, और चम्मच लेके आ गए तो चम्मच ऐसे चिपकने लगे। मैंने बोला ये ऐसे कैसे हो सकता। तो डॉक्टर साहब के पास वीडियो फिर आए थे, उन्होंने वो किए, फिर बोल रहे थे कि ऐसा मामला गंभीर है और देखते हैं वैक्सीन का हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ मैं। तो ये प्रदेश स्तर का मामला है, तो ठीक है बोले, तो इसीलिए डॉक्टर साहब बोले कि मैं जांच करवाऊंगा। अगर कोई भी स्टील की धातु अगर किसी पे चिपकता है तो निश्चित रूप से तो साइंस स्टूडेंट समझते हैं कि कहीं कहीं मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो मैंने बोला चलाओ उनको चेक करें। चेक किए तो मैंने उनसे चेक की तो सिक्का सारी सिक्के चिपकने लग गए, स्टील की जो भी धातु सब चिपकने लग गया। तो मैंने डॉक्टर से संपर्क किया, डॉक्टर चौधरी, मिथिलेश चौधरी जी, CMO जी, उनको मैं वीडियो भेजा। फिर डॉक्टर खुटे साहब से चर्चा किया, डॉक्टर जेठानी जी से चर्चा किया, सब ने बोले कि भेजो। मैं बोला ये गंभीर बात है, जांच करना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए और देश की जनता के सामने वस्तु स्थिति को रखना चाहिए। सुनीता फडणवीस के परिवार ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में शेयर कर दिया। खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी घर पहुंचे और जांच की। टीकाकरण अधिकारी का कहना है कि इसका वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। हालांकि ये छत्तीसगढ़ का पहला मामला है, लिहाजा जांच की जाएगी।
साइट में गया था, मैंने देखा कि उनके जो लेफ्ट हैंड में आर्म में वो कुछ क्वाइन से कुछ स्टील की चीज़ें चिपकी हुई थी। ये नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। स्किन की बनावट है, उस पर डिपेंड करता है कि कई की स्किन कुछ हेयरलेस रहती है, बिल्कुल हेयरलेस रहती है, जिसमें जो स्वेटिंग है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, और शरीर छोटे छोटे कणों के द्वारा बना हुआ है, उसमें भी माइन्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी शक्ति रहती है। इसमें वैक्सीन से सच इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर है तो इसकी भी जांच कराएंगे हम लोग। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि वजह क्या है, लेकिन जो लोग वैक्सीन लगवाने वाले हैं उनके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, और जो वैक्सीन लगवा चुके हैं वो घर बैठकर अपने हाथों में सिक्के चिपका कर देख रहे हैं। प्रमोद शेंडे, बंसल न्यूज, राजनांदगांव। आप भी तो नहीं ले आए किचन से चम्मच वगैरह, सिक्का विक्का टटोला हो जेब में कि यहाँ लगा कर देखें? अरे ऐसा मत करिए सर। जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे वो बड़ी वैज्ञानिक बात है। दरअसल वो जो एक फिल्म का गाना था ना, पीपली लाइव का, देश मेरा रंगरेज रे बाबू, यहाँ घाट घाट पर घटता जादू। हमारी आदत है सर, हम जादू पसंद करते हैं। पीपल के पेड़ से पिंकी निकल गई, जब से पिंकी पीपल के पेड़ से निकली है ना, बीमार रहने लगी है। ये हमारी आदत है सर, हमें हर चीज़ में जादू चाहिए। वैक्सीन लगी है तो कछु होगा भैया, हमें कुछ टेंशन हो रहा हो हमें कुछ। अब हर आदमी सिक्का चिपका रहा है, भैया कुछ स्किन का टोन होगा, पहले से कुछ होगा। वैक्सीन बेहिचक लगवाइए, बिल्कुल मत डरिएगा सर। देश मेरा रंगरेज रे बाबू, यहाँ घाट घाट पर घटता जादू, बिल्कुल चिंता मत करिए। कोरोना में बच्चों के स्कूल और पढ़ाई दोनों ही बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बच्चे बोर भी हो गए हैं। अब तो ये ऐसी उटपटांग हरकतें भी करने लगे हैं कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। बिना स्कूल खोले अब काम नहीं चलेगा। दरअसल सोशल मीडिया पर बच्चे और गाय के बछड़े का हंस हंस कर लोट पोट कर देने वाला ये वीडियो जब से वायरल हो रहा है, तब से तो कहानी अलग दिख रही है। देखिए जरा, पहले देखिए हम क्या बोले इस पर, मजे लीजिए आप भी। तो वीडियो में दिख रहा है एक बच्चा जो गाय के बछड़े से भिड़ गया, और हेड ऑन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये हेड ऑन है, मतलब कि आप सींग से सींग की तरह बिल्कुल भिड़ गए। बच्चा बछड़े के पास जाकर बैठ गया, सिर लड़ाने लगा। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रही। इस मजेदार वीडियो को आईपीएस रुपिन शर्मा ने शेयर किया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। आईपीएस ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, ऑनलाइन क्लासिक के बाद हेड स्ट्रॉन्ग, अब तो स्कूल खोलना ही पड़ेगा, लेकिन टीचर्स सावधान रहिए। अब आप कहेंगे इस पे भी शोध होना चाहिए कि इतनी ताकत बच्चों में कहां से आ गई। बच्चों को तो वैक्सीन भी नहीं लग रही अभी, कि ये बछड़े को इतना इसने हेड्स मार मार के अपने सर से बछड़े को भगा दिया, बछड़ा डर गया। इसमें भी कोई जादू है सर? नहीं है सर, मत चिंता करिए, वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा, यही सुरक्षा कवच है। वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।